नंबर 1 इंडिया न्यूज पर दिन भर की सबसे बड़ी खबरें देखिए सिर्फ रात 10 बजे शिवानी शर्मा के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। नंबर 1 इंडिया न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। मूसेवाला के फैंस इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन कातिल जश्न मनाते रहे। पुलिस को चकमा देकर बेखौफ कातिल गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा। यहां समंदर किनारे मूसेवाला के कातिलों ने जश्न मनाया और यही हत्यारों ने इसके बाद फोटो शूट भी करवाया। इसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं। इन तस्वीर में मूसेवाला मर्डर केस के आरोपी अंकित, दीपक मुंडी, सचिन निवानी, प्रियव्रत फौजी, कपिल पंडित और कशिश उर्फ कुलदीप दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इनमें से दीपक मुंडी अभी तक फरार है, जिसकी तलाश पुलिस को। सितंबर की पहली तारीख ने महंगाई से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत दी। 1 सितंबर को गैस सिलेंडर के दामों में कमी देखने को मिली है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की भारी कटौती हुई है। हालांकि दामों में ये कमी सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर पर हुई, जबकि 14 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर पुराने दामों पर ही मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन कुछ ही दिनों में आने वाला है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी किसी पर्व की तरह मनाने की तैयारी कर रही है। खास तौर से पार्टी ने बीजेपी महासचिव अरुण सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी भी बनाई गई है। दरअसल ये कमेटी ही 15 दिनों के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगी। ईडी की चार्जशीट में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब खुलासा हुआ है कि सुकेश ने जैकलीन फर्नांडीज के लिए श्रीलंका में घर खरीदा था। इसके अलावा जुहू में बंगला भी बुक किया जा चुका है। देखना है कि इस मामले में और क्या क्या खुलासे होते हैं। झारखंड के दुमका में अंकिता सिंह को जिंदा जलाकर मारने से जुड़े केस में एक नया मोड़ आया। अंकिता की उम्र को लेकर विवाद बढ़ा। विवाद बढ़ता देख एफआईआर में सुधार किया गया। एफआईआर में अंकिता की उम्र 19 साल लिखी गई थी। विवाद के बाद एफआईआर में उसकी वास्तविक उम्र 15 साल 9 महीने कर दी गई। उम्र सही किए जाने के बाद अब आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया। वहीं मृतक अंकिता के पिता ने कहा कि उनकी बेटी की उम्र 16 साल थी। हवाई सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर। भारत में आज से यानी 1 सितंबर से हवाई टिकट के नियमों पर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 27 महीने बाद एयरलाइंस कंपनियों को हवाई किराया तय करने का अधिकार मिला। हालांकि नियमों के मुताबिक एयरलाइंस को अपनी वेबसाइट पर किराया और सभी क्लास का फेयर घोषित करना होगा। माना जा रहा है कि घरेलू रूट पर कंपनियों के बीच एयर फेयर वॉर की शुरुआत हो सकती है। तबाही का आलम यह है कि पड़ोसी देश में मानसूनी बारिश और बाढ़ से करीब 3 करोड़ 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। पड़ोसी देश में आई बाढ़ पर भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई थी। इसको लेकर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की ओर से प्रतिक्रिया आई है। शहबाज शरीफ ने बुधवार को उनको धन्यवाद दिया और कहा कि पाकिस्तान प्राकृतिक आपदा के प्रतिकूल प्रभावों को दूर करेगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। इसी बीच सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली। बारामूला जिले के सोपोर इलाके में रात भर चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को सोपोर इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इस दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई। सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान भले ही कई तरह के विरोधों के बीच अपने देश में सामाजिक और न्यायिक सुधार की कोशिश करने का दावा करते हो, उनके शासन यहाँ एक बड़ा फैसला हुआ जिससे सऊदी अरब को शर्मसार होना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर एक महिला को 45 साल की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। सऊदी अरब में इस तरह का ये दूसरा मामला है। योगी सरकार के एक फैसले के बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी खफा हैं। यूपी सरकार ने सूबे में मदरसों के सर्वे के निर्देश जारी किए हैं, जिन्हें मान्यता नहीं मिली है। इस सर्वे टीम में एसडीएम, बीएसए और अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल होंगे। वहीं योगी सरकार के इस आदेश के बाद ओवैसी भड़क उठे। ओवैसी ने इसे सर्वे नहीं बल्कि मिनी एनआरसी बताया। ओवैसी ने योगी सरकार के फैसले को मनमाना बताया और कहा कि ऐसा ही है तो फिर आदेश जारी करना चाहिए कि अब कोई मुसलमान नहीं रहेगा। क्यों जानकारी करेंगे आप? क्या आपके सामने नहीं, आपके सामने मदरसे चल रहे हैं, आप क्यों शक करते हो मदरसों को? आपके दिमाग में बात बैठी हुई है शक करना। आपके कल एक ऑर्डर, आप इस सर्वे करके बोलेंगे नहीं यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ो मदरसे में, आप कहेंगे नहीं कुरान मत पढ़ो। अरे भाई ऑर्डर जारी कर दो ना, बोल दो, तुम सब बोल दो कि हम मुसलमान नहीं है। ये करना चाह रहे मकसद आप?
आप हैरास करना चाह रहे हैं मुसलमानों को। रिकग्नाइज मदरसे की बात नहीं कर रहा हूं, मदरसा एजुकेशन बोर्ड अलग है, ये प्राइवेट मदरसे हैं जो भारत के संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे खोलने का पूरा इख्तियार हासिल है। आप उसमें इंटरफेयर नहीं हो सकते, आपको कोई राइट नहीं सरकार को इंटरफेयर करने का। उसमें आप क्यों करेंगे? क्या पैसे ले रहे, क्या आपसे कुछ ले रहे कर रहे? ये हम मदरसा हमारा है। अब ये छोटा एनआरसी है, मैं तो कहूँगा।